अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट। तो दोस्तों, आज की अपडेट में देखते हैं जी, जो बहुत ही ज़्यादा जो फ़नी वीडियोस आ रही हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया में जो गैस शॉर्टेज है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो फ़नी वीडियोस बनी है। देखते हैं ये वीडियो कैसी है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। भाई यार, एलपीजी गैस से हम मिट्टी के चूल्हे पे आ गए। मुझे लग रहा है भारत कमबैक कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? दोस्तों, वो अनबक जो कहते थे कि हम इस्लाम खत्म करेंगे, आज उनके घर की गैस खत्म हो गई है। और वो लोग जो कहते थे कि हम मुसलमानों को लाइन में लाएंगे, आज वो खुद लाइनों में लगे हुए हैं। मजहब के चक्कर में अनबख्तों को भूखे लाले पड़ चुके हैं। इस मैडम ने तो सिलेंडर भरवाने के लिए पूरी रात जाकर यहीं पर ही गुजार दिया है। दोस्तों, सीन कुछ इस तरह का है कि इंडिया में गैस की शदीद कमी हो गई है। गैस मिलती ही नहीं है, और जब मिलती है तो बहुत ही महंगी होती है। तो लगता है कि इंडिया में गैस शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा जो तकरीबन ये मसला बन रहा है। लाइनें लगी हुई हैं सिलेंडरों की, और साथ जो एक जो औरत है वो मतलब गैस के चक्कर में जो उसने नीचे जो ज़मीन के ऊपर कपड़ा बिछा के, मुझे लगता है कि वो शायद सारी रात इधर ही सोई रही सुबह, ताकि जो लाइन में लगने से पहले पहले जो उसकी बारी मतलब आ जाए पहले फर्स्ट टाइम में। तो इसमें एक चीज़ और भी देखी गई है, जो अब तक जो मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी बारी के चक्कर में आपस में लड़ भी रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मेरी पहले बारी है, वो कहता है कि पहले मेरी बारी है, ये वो वगैरह, यानी कि सिर्फ सिलेंडर जो गैस फिल करवाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ये गैस का इंडिया में तो देखते हैं आजकल पूरा हिंदुस्तान सिलेंडर पकड़कर लाइनों में लगा हुआ है। अब तो जो भी आता है मोदी की ही बैंड बजाकर चला जाता है। भाई, एलपीजी सिलेंडर की आज पूरे देश में कमी महसूस हो रही है, पर हम फिक्र क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। बाबा में के गंदे नाली होते वहाँ गैस भी निकलता है, तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उठा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके वो अलग ही लेवल का बंदा था। लो जी दोस्तों, मोदी के कारनामों ने औरतों को भी गालियां देना सिखा ही दिया है। मोदी ने इंडिया को रिवर्स गियर में डाला हुआ है। बाकी दुनिया आगे की तरफ जा रही है, लेकिन मोदी के इंडिया ने पीछे की तरफ दौड़ लगाई हुई है। 1500 रुपया दे रहे, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? खराब किए मैं कह रहे अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन झाट आ रहा है। गालियां दे रहे हैं। इस महान आदमी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर इसी तरह मोदी की हुकूमत रही तो गैस सिर्फ एक जगह से ही निकला करेगी। अगर यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही, गैस खाली गांड से निकलेगी। इस वक्त पूरा भारत गैस के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी गैस नहीं मिल रही। मोदी जी का बताया हुआ फार्मूला भी काम नहीं कर रहा। अब तो इंडिया के लोगों ने सिलेंडरों का ही जनाजा पढ़ाना शुरू कर दिया है। बुरा हाल वैसे दोस्तों, इंडिया बाकी दुनिया से उल्टा चल रहा है। बाकी दुनिया में पेट्रोल खत्म हो रहा है, लेकिन इंडिया में गैस खत्म हो गई है। और जो गोबर ये लोग खाया करते थे, अब उसी को ही जलाना शुरू कर दिया है। भैया शहर वालों, तुम लगो लंबी लंबी लाइनों में सिलेंडर की। देखो हमारा तो ये रहा भैया रॉ मटेरियल, और ये रहा प्रोडक्शन, और ये रहा भैया स्टॉक चेक करो भाई पूरा। दोस्तों ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। इसने पेट्रोल और गैस की बजाय एक नई चीज दरियाफ्त कर ली है। भाई साहब ने अनबख्तों के साथ साथ मोदी की भी चित्रोल कर दी है।
डीजल का दाम अगर बढ़ता है तो पॉकेट पे भी असर पड़ता है, पूरे मार्केट वैल्यू पे। गौमूत्र भरेंगे फिर मोदी जी को दिखाने के लिए। अच्छा। उसके बाद में गाड़ी चलाएंगे। अच्छा। और क्या, गौमूत्र में तो पावर है। उसको नहाने से बीमारी खत्म हो जाता है। तो पेट्रोल अगर गाड़ी में भरेंगे तो गाड़ी तो चलना शुरू हो जाएगा। बिलीव करते हैं गौ? अरे क्यों नहीं बिलीव करेंगे, जब हमारे भाई को बिलीव करते तो हम क्यों नहीं बिलीव करेंगे। हरामी हो बेटा। तो क्या हुआ, हमारे पास है ना गौमूत्र, भरेंगे वही गौमूत्र से आपका गाड़ी चलेगा, 100% चलेगा। यही नहीं दोस्तों, मिसाइल किसी और के, जंग भी किसी और की, लेकिन छितर इंडिया के लोगों को पड़ रहे। इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस जंग में किसी के साथ भी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसकी आवाम जलील हो रही है क्योंकि जंग की वजह से इंडिया में गैस की कमी हो गई है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोस्तों, इंडिया के अनभक्तों की भी क्या ही जिंदगी है। मोदी ने इनको हाथ में सिलेंडर पकड़ाकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन ये सड़क चाक फिर भी मोदी को ही अपना भगवान मानेंगे। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आए, सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना सर, तो बता रहे हैं भाई अंधभक्त है ना ये, अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फटा रहेगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। वैसे तो मोदी ने गैस बनाने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताया हुआ था, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। लेकिन अब इंडिया में गैस खत्म होने के बाद इंडिया के लोग मोदी को ही ढूंढ रहे, लेकिन मोदी अपने फार्मूले समेत कहीं गायब हो गया है। महामानव, हे अंधभक्त रचयिता, कहाँ है प्रभु? प्रकट होइए और अपने नाले से गैस बनाने वाली सिंपल सी टेक्नोलॉजी का वरदान पूरे भारतवासियों को प्रदान करें, ताकि गैस के भारी किल्लत के संकट से भारतवासी बच सके। जिस तरह इंडिया के अनभक्त गैस की कीमतें बढ़ने पर खामोश है, इसी तरह हमारे पटवारी हजरात भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर चुप हो जाते हैं। कभी कभी तो वैसे देखा जाए तो ये इंडिया में जो जाहिर है इतना बड़ा मुल्क है, तो गैस जब ये जो स्टेट ऑफ हार्मूज जो है, जो ईरान ने बंद किया हुआ है, जिसके वजह जो शिप वगैरह वहाँ से गुजरते थे, जाहिर है इंडिया से भी इंडिया जो है ईरान से भी गैस लेता है, और भी जो मुल्कों से हो सकता है लेता हो, लेकिन ईरान से तो डेफिनेटली ये गैस लेता है, पेट्रोल भी लेता है। तो जब वो रास्ता ही बंद है, इसकी वजह से जो शॉर्टेज हो रही है, तकरीबन सारे ही ममालिक जो है वो इस दर्द से गुजर रहे हैं, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा होगा और गैस भी महंगी होगी। चलो महंगी तो होगी, लेकिन मिलो तो सही, लेकिन मिल भी नहीं रही। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जो इस चीज़ को जो है वो तो लोग सिलेंडर लेके जो जनाजे वगैरह निकाल रहे हैं। बहरहाल ऐसा हो सकता, ये एक किस्म का ये पब्लिक का रिएक्शन ही है। मुझे लगता है कि ये पटवारी और अनभक्त एक ही मखलूक है। सही पकड़े हैं। भाई गैस की प्राइस बढ़ने का दुख अंधभक्तों को क्यों नहीं? अरे मेरे भाई, दुख तो उनको भी हो रहा होगा, लेकिन वो लोग बता नहीं सकते क्योंकि अंधभक्ति ऐसी बीमारी है ना जिसको बवासीर कहते हैं, और अक्सर लोग ऐसी बीमारियों को छुपाते हैं। लेकिन अगर फिर भी उनको गैस का प्राइस बढ़ने का दुख नहीं है तो दुख तो रोटी खाने वालों को होगा ना, गोबर खाने वालों को कैसा दुख? यही नहीं दोस्तों, मोदी मोदी करते करवाते इस वक्त पूरे इंडिया के एल लग चुके हैं। वो लोग जिन्होंने मोदी को अपना भगवान बनाया हुआ था, अब मोदी इनको वापस पत्थर के जमाने में लेकर जा रहा है, क्योंकि भगवान भी पत्थर का ही बना होता है। इसी तरह गोदी मीडिया की भी अजीब ही जिंदगी है। ये लोग दिन रात मोदी की ही चाटने में लगे रहते हैं, और जब से गैस की शॉर्टेज हुई है अब तो इन लोगों ने चूल्हे और लकड़ के फायदे बताना शुरू कर दिए हैं। कोरोना आया तो यही तिहाड़ी मरने के फायदा बताया, नोटबंदी में नोट बदलने का फायदा बताया, अब देश में गैस की किल्लत होने लगी तो अब चूल्हे का फायदा बताया। दोस्तों, इंडिया में गैस की शॉर्टेज की वजह से तमाम कारोबार ठप होकर रह गया है। इंडिया के तमाम होटल आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं, और जो खुले हुए हैं वो बेचारे फूके मार मार कर काम चला रहे हैं। हेलो
ये लोग हमें ताना देते थे कि तुम लोग तो आटे की लाइनों में ही खड़े होते, आज पूरा इंडिया गैस की लाइनों में खड़ा है। ये लोग हमें ताने देते थे, आज खुद ही जलील हो रहे, क्योंकि आसमान की तरफ थूका हुआ वापस अपने मुंह पर ही आता है। गैस खत्म होने के बाद कुछ लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि उपले जला रहे हैं। भाई अगर आप उपले जलाओगे तो ये अंधभक्त क्या खाएंगे? दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको जी दोस्तों, यही थी वीडियो। ज़बरदस्त एनालिसिस था भाई का भी, और साथ जो काफ़ी फ़नी रिएक्शन जो आवाम के आए हैं। मेरा ख्याल है कि ये आवाम का गुस्सा ही है, इसमें रिएक्शन हम क्या ही कहें, क्योंकि इंडिया में जो गैस की शॉर्टेज जो हुई है, बहुत बड़ी मकदार में तकरीबन गैस शॉर्टेज हुई है। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं इसमें आई, इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। मेरा जो अपना जो ओपिनियन, जो ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इतना बड़ा मुल्क है, क्या इनके पास कोई भी 1 मंथ 2 मंथ का, अभी तो सिर्फ मेरा हाल है कि आज 18-20 दिन हुए हैं जो ईरान इसराइल की जंग जो लगी हुई है। तो इंडिया ने जो मतलब इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी, पैसा भी है इनके पास, तो क्या ये 1-2 माह का स्टोरेज नहीं रख सके, मतलब गैस स्टोर नहीं कर सके 1-2 माह के लिए? तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि ऐसा क्यों नहीं किया। ना ही जो मतलब पेट्रोल का भी मतलब उस तरह का स्टोरेज नहीं किया जो इंडिया ने, क्यों नहीं किया? इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद अगर ये 1-2 महीने का जो पेट्रोल नहीं रख सकता, स्टोर नहीं कर सकता, या गैस स्टोर नहीं कर सकता, तो फिर क्या फ़ायदा इतना बड़ा मुल्क होने का? इतना पैसा भी है, ये नहीं कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, पैसा भी है, पब्लिक भी है, यानी कि पब्लिक भी नहीं है, 1.5 अरब की आबादी से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। तो क्या उनके फ़ायदे के लिए, उनकी सहूलत के लिए 1-2, अगर खुदा न खाता कोई ऐसी इमरजेंसी, जैसे कि अभी ये इमरजेंसी आई है, तो ज़ाहिर है इसमें तकरीबन जो 2 महीने का, कम से कम 1 महीने का जो इनको जो गैस या पेट्रोल जो वो स्टोर करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो बहरहाल ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, अच्छे एनालिसिस थे। अवाम ने तो अपना गुस्सा निकाला ही, जैसे भी निकाला, लेकिन उन्होंने तो निकालना ही था। इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।